हरे कृष्णा। हरि भक्ति विलास में कहा गया है, समायास्य महारोगात् दुःखिनां सर्वदेहिनां एकादशी उपवासोऽयं निमित्तं परम औषधम। अर्थात एकादशी का सृजन भौतिक जगत में निवास करने वालों के दुखी तन मन के रोगों को दूर करने हेतु परम औषध के रूप में किया गया था। इस बात की पुष्टि करने के लिए आगे ये भी कहा गया है, संसार सर्पदृष्टानां नराणां पापकर्मणां एकादशी उपवासेन सद्य एवं सुखम भवेत्। संसार रूप सर्पदंष्ट पापी मनुष्य समूह एकादशी के उपवास द्वारा तुरंत सुखी होते रहते हैं। एकादशी ये केवल एक व्रत या उपवास का दिन मात्र नहीं है, अपितु ये एक ऐसा सुवर्ण अवसर है जो मास में केवल 2 दिन आता है, लेकिन उसके द्वारा जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह अद्वितीय है। इसलिए हमारे सभी शास्त्र बार बार एक ही बात का पुनरुच्चारण करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, समुदाय या लिंग का हो, उसे एकादशी व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए। और आप तो जानते ही हैं कि इस बार 24 जून 2022 को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परम पवित्र योगिनी एकादशी का आगमन होने वाला है। इसका अर्थ है एक और सुवर्ण अवसर। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इस एकादशी का पालन करने की व्रत विधि क्या है। यदि आप 24 जून को आने वाली योगिनी एकादशी का पालन करने की योजना बना रहे हैं तो एक योजना और बनाइए, और वो है दशमी के दिन एकादशी की पूर्व तैयारी की। घबराइए मत, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन यदि आप एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रयास करें कि दशमी के दिन संध्या के बाद भारी भोजन ना लें। अब ऐसा क्यों? तो देर रात को भारी भोजन लेने से हमारी शरीर की व्यवस्था अपनी सारी ऊर्जा उस भोजन को पचाने में लगा देती है, जिसके कारण हमारे अंदर सुस्ती और आलस्य आ जाता है, और परिणाम स्वरूप दूसरे दिन एकादशी पर हम प्रातः जल्दी नहीं उठ पाते। तो बस इसी वजह से कहा जाता है कि दशमी के दिन रात्रि भोजन सूर्यास्त से पहले ले लें या फिर कुछ हल्का फुल्का खाएं। दूसरे दिन यानी एकादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 3:48। ये उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार बताया गया समय है। आप अपने स्थानिक कैलेंडर में अपना समय देख सकते हैं। प्रयास करें कि एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, अर्थात इस दिन सूर्योदय 5:24 पर होगा, तो उससे पहले आप उठकर स्नान इत्यादि कार्यों से स्वच्छ हो जाइए। तत्पश्चात यदि आपके घर में मंदिर है या भगवान का स्थान है तो वहां जाकर उस स्थान को स्वच्छ करें, गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र करें और भगवान के समक्ष घी का दीपक जलाएं। अब आप इस मंत्र का उच्चारण करके एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए। एकादश्यां निराहारः स्थित्वा अहं परे हनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। इसका अर्थ है, हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी पर भोजन करूंगा, आप मेरे शरण स्थान बनिए। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद यदि आपके पास भगवान की मंगला आरती लिखी हुई है तो उसे देखकर, पढ़कर आप अपने घर में मंगला आरती कर सकते हैं। यदि ये संभव नहीं है तो इस्कॉन के मंदिरों में प्रातः 4:30 बजे होने वाली मंगला आरती का प्रत्यक्ष या फिर ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने घर में तुलसी देवी की पूजा अर्चना करें। इसके लिए आप उन्हें जल अर्पण करें, उनकी 3 बार प्रदक्षिणा करें और संभव है तो तुलसी आरती करें। तुलसी देवी से प्रार्थना करने के पश्चात अब आप उनके समक्ष बैठ जाइए। हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करें। आदर्श स्थिति तो ये है कि आप एक निर्धारित संख्या में इस महामंत्र की माला करें, जैसे कि 8, 16, 25 या 32 माला। यदि आप प्रतिदिन माला का जाप नहीं करते हैं तो इस एकादशी पर आप ये कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, कम से कम 4 माला के साथ। अब देखिए, हरि भक्ति विलास में कहा गया है, एकादश्यां तु प्राप्तायां समुपोष्येह मानवः सर्व पापैर्विनिर्मुक्ता यान्ति विष्णुः परम पदम। अर्थात
जो मनुष्य एकादशी के दिन उपवास करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम लोक में गमन करता है। तो इसलिए एकादशी के दिन व्यक्ति को अन्न का त्याग करके उपवास करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का अन्न, दाल, चावल या उससे बनी कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। एकादशी में फलियां, गोभी, मटर, टमाटर इत्यादि सब्जियां भी वर्जित हैं। प्रयास करें कि बाहर के पदार्थ भी ना खाएं, भले ही वे व्रत के लिए क्यों ना बनाए गए हों। यदि आपका कोई शारीरिक बीमारी है या फिर किसी अन्य कारण से आप संपूर्ण उपवास नहीं कर पा रहे हैं तो आप एकादशी के दिन फल, दूध, फलों का रस, दूध से बनी हुई चीज़ें या फिर एकादशी प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन अनाज कभी भी ना लें। संध्या के समय घर में भगवान के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें, तुलसी देवी के समक्ष भी दीपक प्रज्वलित करें और परिवार के साथ बैठकर भगवान का कीर्तन करें। उसके बाद आप श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता का अध्ययन या पठन भी कर सकते हैं। अगले दिन द्वादशी पर भी प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि कार्यों से स्वच्छ होकर भगवान श्री हरि की मंगला आरती करें या उसका दर्शन करें और पारण का समय आने तक हरे कृष्ण महामंत्र की अधिक से अधिक माला यानी नाम जप करें। द्वादशी पर पारण का समय है प्रातः 5:44 से लेकर 10:08। इस समय के दौरान भगवान को अन्न का भोग बनाकर अर्पित करें। यदि संभव है तो भगवान का ये प्रसाद किसी वैष्णव या ब्राह्मण को भी खिलाएं। उन्हें अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य दें और उसके पश्चात भगवान श्री हरि को इस एकादशी व्रत को समर्पित करके स्वयं भी अन्न प्रसाद के साथ एकादशी व्रत का पारण करें। इस एकादशी पर एक प्रमुख कार्य अभी तक आपने नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और वो है जगत के नाथ जगन्नाथ जी को अपने घर पर आमंत्रित करने का। जी हाँ, हम आपके लिए लेकर आए हैं भक्तों के द्वारा विशेष रूप से बनाए गए हैंडक्राफ्ट के जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी। ये इतने सुंदर हैं कि यदि एक बार आपने उन्हें अपने घर पर आमंत्रित कर दिया तो उसके बाद आप उनके बिना बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। और यदि आप हमेशा उन्हें याद रखना चाहते हैं तो हमेशा उन्हें अपनी आँखों के समक्ष रखिए, क्योंकि जो दिखता है वही याद रहता है। तो अभी जाइए नीलाचल.com पर और आमंत्रित कीजिए जगन्नाथ जी को अपने घर पर। तो चलिए पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ आने वाली इस योगिनी एकादशी का पालन करते हैं और हमारे परम आध्यात्मिक गंतव्य की ओर अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा।